आज कमला जी और परम जी पूना जा रहे थे बेटे के घर। उधर बहू को एक ही चिंता थी कि मम्मी जी रोटी बनाने वाली के हाथों का खाना भी नहीं खाती और उन्हें बाहर के खाने से ही परहेज है। रत्ना और आलोक दोनों ही जॉब में थे, इसलिए घर में सुबह से लेकर शाम तक के लिए देखी परखी एक सहायिका रख ली थी। खाना बनाने के अलावा घर की साफ सफाई और देखरेख भी करती थी जब तक वो घर नहीं आ जाते। उनकी 1 साल की शादी के बाद सास ससुर उनके घर पहली बार आ रहे थे। कमला जी और परम जी घर आ गए थे। घर व्यवस्थित और साफ सुथरा था। रत्ना चाय और नाश्ता लेकर आई। थोड़ी देर सास और ससुर जी से उनकी यात्रा और स्वास्थ्य संबंधित बातें कर रत्ना उनसे थोड़ा आराम करने का कहकर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई। रत्ना काम पूरा कर कमला जी से पूछने के लिए ड्राइंग रूम में आई कि खाने में क्या बनाना है। कमला जी मुस्कुराकर बोली, आज तुम्हारी खाना बनाने वाली बाई नहीं आएगी क्या? रत्ना आश्चर्य से कमला जी को देख रही थी। उसने ऑफिस से अनुमति लेकर घर से ही काम करने का मन बना लिया था। कमला जी की बात से उसे हैरानी हो रही थी। कमला जी बोली, मैं जानती हूँ तुम दोनों जॉब करते हो, समय कब रहता है। ऐसे में अगर घर के काम के लिए किसी की मदद ले रही हो तो कोई गलत बात नहीं है। और रही बात मेरी और तुम्हारे ससुर जी ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि हम बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने जा रहे हैं, न कि इन दिनों के सुगमता पूर्वक चल रहे जीवन में कोई परेशानी पैदा करने। मई की मांग ये है कि तुम दोनों की व्यस्त दिनचर्या में हमारे कारण कोई अड़चन ना हो। रत्ना के मन में जो अनजाना डर था वह कमला जी की बातों से दूर हो गया। उसका मन अपने सास ससुर के प्रति आदर और श्रद्धा से भर गया था।